साथ मुझे बड़ी पड़ेगा तो खूब दूध पियो, पेट भरो, बोले तो मैया क्या दूर तेरे या भाव की पूर्ति करो तो मैया मिल गई। ठीक है, अब तेरा उद्धार मेरी जिंदगी। भगवान ने दूध पूरा पीने के बाद में अब बाकी प्राणों को खींचना शुरू करो। दूध के माध्यम से प्राण पीते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, चीखते जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, उठती जा रहे हैं, उठती जा रहे हैं, बचाओ बचाओ। बाकी आवाज सुनते सबने ब्रजवासी दरग मार्ग को जोड़ना जा रहा हूँ, भाग क्या मैया के धराम के गिर के बेहोश है। सबरे देख रहे हैं जिनके आगे पूतना के प्राण निकले, लाला दूध के संग प्राण पिए, वो सब वहां देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। जैसे प्राण खींचे पूरी धूमधाम और लाला कहा एक तो स्कंद मोहड़ी में दवाइयों मसूरी कर रखे और दूसरे हाथ में पकड़ लिया, दूसरा मैंने गिरने जाओ, ये तो गिरेगी। पहाड़ की पहाड़ पूरी 6 कोस लंबी, कितनी 18 किलोमीटर, और पीछे गिरी। और लाला बड़े होशियार पढ़े लिखे और ये छाती पे दूध पी गए और पीछे में लाला ने फेंक रहे। सोई रानी जगी और भागी, झट सीना लाला उठा दिया। अब वो आगे इस तरह ना छोड़ दो, दूसरे इस तरह मोहम्मद ना छोड़ दो। मैया ने दांत खींची और फट निकाले मारे, फिर दूसरा हाथ छुड़ा के लेके भागी और ले जाके दूध देखी। मेरे लाला के तो ना हाथ पांव देखे, छाती पेट सब देखे, अरे सबरे ब्रजवासी तब तक ही वहां कंस के कारागार में नंद बाबा वसुदेव जी के मेले में पहुंचे और वसुदेव जी की बातचीत बनी, उनकी राजी खुशी गई और नंद बाबा ने वसुदेव जी थे थोड़ा संवेदना व्यक्त करी कि इस दुष्ट ने आपके 6 पुत्र मार मारे और आप कारागार डाल रखे हैं, पर अब चिंता आपके पीड़ा और कष्ट को दूर है की समझाएगा। तब तक ही वसुदेव जी के अंग फड़कने लगे। भाई वसुदेव जी बोले नंदरा राजी खुशी को सुनता है कि हमारी तुम्हारी, अब तुम जल्दी चलो, जाओ तुम यहाँ हो। मुझे ऐसा लगे कि गोकुल में कोई उत्पात तो आया, नाला जल्दी जाएगा। नंद बाबा वहां से निकले, जैसे आए देखा तो बाकार नंद रानी नाला लेकर बैठी है और दूध पे आ रही है। गैया की पूंछ घुमाई, गैया को पेशाब से स्नान कराया, लाला को नजर गुजर लग जा है का जरूर ले बालक है, तो बाको ये उपचार भागवत जी में लिखो है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसावगम् गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गौरज भैया के नीचे गिरा जो बाबा के लाला का सौरी शरीर पर लगाई, गाय की पूंछ पकड़ के जाओ झाड़ो दी। नजर उठारी नंद बाबा ने, तब तक ही ब्रजवासी को आदेश दे दियो लाला कुराड़ी में जाओ, काटो जाओ तो सूखो पीपरा से पेड़ के पड़े, एक एक अंग काट के वाके घेरी लगाई और वहां में आग दई। उतना के श्रीअंग से
बहुत सुंदर सुगंधी महक रही। तब वेद व्यास जी थे, सुखदेव जी थे, बहुत से संतों ने पूछी, प्रभु ये कहा अधिकतर असुर जब मरे उनके शरीर से ज्योति निकली, भगवान मिली हुई। अब बताओ जाके शरीर थे ये सुंदर सुगंधी क्यों आ रही है? अरे भैया सुगंध इसलिए आ रही है कि भगवान के प्रति मातृत्व था, और भगवान ने जिसका दूध पी लिया शरीर पर छाती पे लौट के, अब कहा बचो जहाँ सामग्री में तुलसी दल छूट जाए तो भगवान की वस्तु है जाए भोग लगेगा, और जहाँ पूरा पूरा ठाकुर ही चढ़ेगा तो सुगंधी तो महकना स्वाभाविक है। भक्ति तो थी, पूतना में नास्तिक नहीं थी, भक्ति तो थी लेकिन शत्रु भाव से थी। खुश खा गई भैया बलि के साथ चल कर करते, इसीलिए सुगंधी महकी। नंद बाबा और ग्वाल बाबा जितने खड़े सामने ऋषि आए और उन्होंने विष्णु कवच को पाठ करके दादा की दुष्ट है दादा अव्याद जोंगी मणिमा तब जान थोरू यज्ञोच्चतः कटितटं जठरं हराश केशवस्त्वदुर ईशयनस्तु कुण्ठम् विश्वभुजं मुखमुरुग्रं ईश्वरम्। मैया यशोदा सहित अन्य गोपियों ने भगवान के लिए कवच का पाठ किया। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान अपनों की, यज्ञ पुरुषांगों की, अच्युत कमर की, हरि की पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य भगवान कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, और ईश्वर सिर से रक्षा करे। इस प्रकार विष्णु कवच का पाठ करके लाला की अलाय बनाए ऊपर से तालिए। पूतना के इस दिव्य उद्धार को देख करके सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होते हैं और भगवान के अनंत कोटि गुणानुवाद गाते हैं और फिर कह उठते हैं क्या कौन पावे जाको पार, कौन पावे जाको पार, प्रेम नदिया की
जलवा पूरे की तेरे जवा जो है रस के खिला रस के खिला प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार जी सुना एक बात जी सुनाओ बात ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में के ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में कहाँ खेलो नंद जसोदा नंद जसोदा हमेशा उल्टी धार रहती है दे में आई और जन्नत किसी सदगति से प्रदान करी न जाने कौन से गुरु दयाले से दी तीन पैर भूमि जाने तीन पैर भूमि जाने भले वीरो चले तीन पैर भूमि जाने वीरो चले चौथा दिन नाची जा यहाँ चौखट हून नाची जाए रहो सो चौखट हून नाची जाए रहो सो यहाँ चौखट हून नाची जाए रहो सो चौखट हून नाची जाए रहो सो नंद जशोदा जशोदा के प्रेम नदिया की सदा
विष्णु अवतारी विश्व पालन करन विष्णु अवतारी विश्व पालन करन सोई करे चोरिया सोई करे चोरिया अहिरन सोई करे चोरिया अहिरन सोई करे चोरिया अहिरन चोरिया अहिरन प्रभु का विशाल प्रभु का विशाल प्रेम नदिया में सदा भगवान अवतार लेकर जो योगियों के ध्यान में नहीं आते वो भगवान यहाँ वाल्मीकि के घर में माखन की चोरी करता जाके लक्ष्मी चरण सेवा करती हो और वो प्रभु प्रेम में ऐसे बिक गए गोपियों की कि अपनी प्रभुता ही भूल गए कि मैं कौन हूं। और सच्चा प्रेम नहीं जो अपने आप को भुलाता अपना स्वरूप ही भुलवा दे वो सच्चा प्रेम। गोपी मनो शिव जाने काम कियो जे गोपी मनो शिव जाने काम कियो जे महाराज में गोपी बन के आ गया भगवान शिव तो जे को मतलब जार पुरुष को काम किया गोपी के बीच में पुरुष जो है नारी को धर के आगे बढ़े खा के अपनी देशी भाषा में गोपी बने शिव जाने काम कियो जे गोपी बनो शिव जाने काम कियो जे ठुम ठुम नाच ठुम ठुम नाच गोरा हसी मुखो पे ठुम ठुम नाच गोरा हसी मुखो पे नंदी बैल को सवार बैल को सवार मेरे नैतिया की सदा कौन पावेगा उतार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम प्रेम को प्रमुख श्री
वृंदावन धाम प्रेम ही के पायो श्याम सिया ने नाम प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम आदि प्रेम ही के पायो श्याम रसिया ने नाम प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम यार जाने का गमार जाने जाने का हमार प्रेम रसा उनकी बलिहार कौन पावे आपको पार कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उनकी बलिहार अहो बकरियों सनका जिघां सया पाय प्रसादी ले गगन कांच चांद तोयं आहा आपने पूतना जिसने अपने बिस्तरों में हलाल में विष लगाकर प्रभु को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी उन भगवान ने वो परम गति प्रदान करी जो धार मार्ग को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरा ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करी जा। इस प्रकार पूतना का उद्धार हो जाता है। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पूछने पर आगे अगली लीला सुनाते हैं। लाला ने आज पहली बार करवट बदले, लोटे लोटे चित्त पड़े रहे बालक छोटे से जन्म लेके, और जब पहली बार करवट बदले, अब तो पता ना तुम मनावे कि ना, पर पहले ब्रज में उत्सव मना लिया। अब ना मना जा, लाला करवट नहीं चलती रहा, पूरा उल्टो पलटो है जाए और खाट पे तो गिर जाए, कब वो उत्सव नाम मना करवट बदलने की स्थिति तो मैया कंधा पे चिपके निकल जाएगा। वो क्लास तो पूरी है यार, मैया बदलवा दे, को उजाला कर ले, को उजाला कर ले। लेकिन यह भागवत जी में वर्णन भगवान दसम स्कंद के 7वें अध्याय में करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। अब यहाँ राजा ने अपने प्रश्न किया भगवान की और आगे की मधुर लीला हमें सुनाओ। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, देख भाई, नंदोत्सव में बाल कृष्ण का अभिषेक हुआ था और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार चल रहा था, ठीक है। स्नान करा के मैया ने बिठाए, वो करवट बदलने को उत्सव चल रहे हो, बहुत धूमधाम से स्वस्ति वाचन ब्राह्मण लोग कर रहे थे। नंदरानी लाला को स्नान करा रही, स्नान करा के सुलाए दी। और कहा सुलाए कि भूगरी आंगन में लोहा पीटा, देखे लोहा पीट गया और धोकरी कर ऐसे करके आंचल तेज करे कोलान किए, वहां में लोहे दे दिया जाए, पीट पीट दरात बना दे, खुरपी बना दे, गलसा बना दे। तो फिर जो है उन पे जो छकड़ा हो ना गाड़ा जैसे, ऐसे ही पहले इन गोपन पे गाड़ा होते थे। अपने महल तो बनाते नहीं है, क्योंकि इतनी गाय ज्यादा ही कि महल बना के एक जगह बैठ नहीं सकते। या तो श्री यमुना जी की खादर, यमुना जी को किनारो, या तो श्री गिरिराज जी की तलहटी,
वहां में झरना झरते रात में पानी, अब कौन बाल्टी खींच खींच नल चला चला बस में सुविधा नहीं। और एक ग्राम एक कुंड के पानी पी जानी आराम तो एक पोत नहीं तो काते पूर्ति हो। तो पानी को स्रोत न बंद है हो वहां ये अपना जो है झगड़ा खाने करे, उन पे तंबू से ताल लिए, उन अपने आराम को सोनो बैठ लो, उन्हें भी दूध के माँ का मटका धर रखे बैठ गए आनंद में। तो लाला जो है वो छकड़ा के जहाँ जुआ हो ना बैठ जो है, और जुआ के नीचे एक खूटा सो है जो धरती पे टिक जाए और जुआ ऊपर बने नहीं। तो वह खूटा से के भीतर जाके ऊपर गाड़ी चलाए वालों गड़वाड़ बैठे बात बोले पंजाब। अब तो कोई जाने ना गाड़ी ना तो कोई जाने हम तो गाड़ी चलाइए खूब बैठे हुए, इतने छोटे से हम हमने गाड़ी खूब चलाई, पैरों चलाइए रहते चलाइए खूब देखिए। हाँ कहते कुछ कह रहे तुम मोबाइल भैंसा की चलाइए, नागौर के नटिया चलाइए, परमेश्वर के बैल चलाइए और घोड़ी सवार करिए भाई साहब। और पास पे जो हिस्से को नजर आया जीजा जी बल्कि मम्मी हम सिलसिले वालों के अच्छी लगे हम बाबा जी तो कब भय हम यहाँ तो बाबा जी मैंने दिख रहे थे बाबा जी के बाबा जी बाबू जी तो भैया क्या करो यार आदत बिगड़ गई है। पूरी जीवन भर खूब रोते रोते समय बीते पूरी उम्र, और बाबा ने सभी कसम करा दी हमें ऐसा मेरा बना दियो कोई बात बड़ी पे बड़ी हुई वो ठट्टा नहीं जा रही बिना हंसी मजाक छत्ता के पता ही ना चलते, कोई कछु कह जाए पता ही ना चला बुद्धि गई काम से सारे इंजन सीख जाएंगे। अब इंजन बदले होने जाएगा तो कुछ चैसी उड़ाना या कंपनी की गाड़ी है बाकी पुर्जा ना मिलेगा। अब तो नई गाड़ी बन रही है जो मैया पेट के निकल के आने वही शिक्षा में मोबाइल चलाए से मोबाइल में चला हिंदी भूलते जा रहे हैं, अंग्रेजी की गिनती में 1 2 3 में आ गया। लाला तो लाला 49 कितने हो पापा कितना होता है बता गए हिंदुस्तानी हिंदी बोल तो पता नहीं कहा था विदेशी तो कब है वो गाला बाल छकड़ा पे नीचे और पलना में झूल रहे कि तभी उत्कच नाम को एक दैत्य कंस को भेजो घर और बानी सोची कि जी तो करवट बदलने को उत्सव मनाने लग रही है, गीत गाने लग रही है, सबरी ढोले बजा बजा के कछु जी तो जब नंबर आ जाए जीव निकाल के ढोले को थप्पी दें ढोले फट जाए है। नंदरानी का बढ़िया बढ़िया माँ खाने का वो ताजी ताजी सारी खाका देगी, लाला की करवट बदलेगी उत्सव में खूब जोर से गा खूब नाच रही है। और वो उत्कच नाम को दैत्य आयो झटवा गाड़ी के गाड़ा के पंजारे के ऊपर बैठे और बानी जब का जोर लगा नीचे को तब वो चुप जाए नीचे दब के मर जाता। लाला ने की नीचे थे बने आए गए तुम अच्छा आ जाओ गली बुलाए आएंगे परो सो तो है यो नींद खोले के सो तो करवट लियो चित्त है वो और झट दोनों चरण ऊपर करके ऐसे अब उत्कच दैत्य तो ऊपर से दबा रहा नीचे लाला ने लगा दिए देवुआ दोनों चरण अपने छोटे छोटे से मानो बिल्कुल लोहे के बच्चे के जो टूटा गाड़ दिए हो ऐसे। और जैसे उत्कच ने एक ढीला भय
और लाने झट सीना लाला ने लाल कर गई सतर्क। सो गाड़ा में धरे मटका माखन के भरे भरे तो 2 ग्राम मटका नीचे रखे और गाड़ा पलटे हो और गाड़ा पलटो उन माखन के भरे मटकन के और गाड़ा के नीचे वो देखते आए हुए। और जब गाड़ा पलटो तो स्वाभाविक है कि लाला झट सीना ऊपर आए। गाड़ा की छोड़ा होशियार बहुत है, जितने राक्षस मारे हैं ना घट उनकी छाती पे आ जाए, नीचे ना जाओ। ऐसा पैतरा वाला दाव खेले बढ़िया। अब जोर के मसल साथ दे दियो सो युद्ध कचको मन नहीं करेगा। वही ढेर मच गए आए आए बड़े देवते आए राक्षस आए काव है उनमें से जो बालक देख रहे उन्हें कही उन्हें राक्षस तो दिखा ना काव हवा के छोड़ धोखा से मैया। हाँ लाला ने हमने देखी, लाला ने जो दोनों अपने चरण करे जोर तो जो छलांग मारी है लाला ने दोनों लात मारी लातन पे पलट दी और भैया बोले क्यों झूठ ऐसा बोलो तो चल जाए। मेरा नेक सबसे एक बयान को इतने बड़े भरे बचका जाए अपने झगड़ा ऐसे पलट देखो झूठ का बोल रहे तुम ना मैया तेरी सो मैया तुम सांस करे लाला ने लात मारी तो रो रो जगो तुमको ढोलक में आवाज में सुनना नहीं नाच गा रही लाला जगो जो करे लात मारी रो लात में चला जोर के लात करी पलट गए फिर उठाया मैया अब उत्कच को उद्धार किया। अब थोड़ी सी देर में कहा देखो मैया ने ले लियो राजी खुशी सब काम करे ठीक है चलो कोई मटका माखन फैल जान दो जितना भरे जा सके भर लियो नीचे छोड़ो और तो कोई खा ले वो। हाँ चलो छोड़। अब आगे जनावत नाम को दैत्यायो जनावत कैसो देखिए बैसाख में फसल कट जाए तो भगूड़ों से आ गए गोल गोल चक्रवात स्वरूपेण जहारा शील मर्वकम। देखिए ये गोल गोल धूल से उठती आवे और चुटिया से गांवों के हमके छोटे छोटे दिखाई वो लाला हटे रखे भूत आ गया भूत आ गया भूत आ गया काव के छाने उड़ा ले जा काव के सूट से कपड़ा नहीं ले जा बड़े भैया लहंगा भैया पेटीकोट घुटना पजामा उड़ा ले सुधा के पास ऐसे उड़ा ले जाता है ना। तो भाषा अच्छी है बराबर की बात है ना। हाँ चाचा राम तो वाले का काम करो बात चक्रवात के बीच में राक्षस और बाहर वाला चक्रवात भंगो मारते और भीतर वो राक्षस दैत्य जो है त्रावक नाम को आयो और झट लाला है बल्ला में तो उड़ा ले। अब जैसे वाली पकड़ के लाला देखियो लाला बोले अच्छा अगर तुम आए गए चलो चौके जो आमद जा रहा है भाई भेज तो जा रहा हूँ अब तुम आए गए चलो नातेदार मामा झट लाला बाद जैसे ही ऊपर को करो पकड़ के बगलते लाला के दोनों हाथ झट खोपी मार मैंने सारे उड़ाखों पर आकाश में तो फैट में दो लोग हुए। अब बेटा तुम्हें लेके मर आप गई तो गई कंधे हीरा मनी में ले गए करनी खोपी मार ले जोड़ते और जैसे जितना ऊपर लेके गए लाला उड़तो आकाश में वैसे ही बाको वजन हल्को हाथों गए लाला ने वजन बढ़ाना शुरू करे अपना बढ़ते 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 जब बराबर की टक कर रही तो हल्की झाका है ये तो पत्थर पर्वत की शिला जैसे बढ़ते जा रहा वजन बढ़ते जा रहा है आपको जादू करेगा मैं कभी और तो ना भूल तो ना कुछ और लटका लाया हूँ मैं लाया तो वह नंद बाबा के छोड़ाइए घर के
पर ये ऐसा लग रहा कोई पहाड़ में गले में लटक गया हो। खूब ताकत लगाई। लाला वजन बढ़ाते गए। इतना वजन बढ़े हो अब वापस सदनो मुश्किल है। तो ऊपर से बोलो चौबाई की को है, लाला पे बोलो रावण तू को है, ठाकुर जी बोलो तू मेरे मामा ने भेजो है ना? बोले हाँ। तो तू मेरे मामा लगे ना, तुम को भैया बन गए ना, मतलब मामा कैसे लगे? ठाकुर जी ध्यान में आओ, ये तुम्हारी गलती कर दी। अभी तो काबू पता ही नहीं करे, बसले को बैठा हूँ, देवकी को बैठा हूँ, क्या तो बात पक्की रह जाएगी कहाँ जाइए। बोले मामा तुम्हारे ब्रज में गाड़ी भेजा है, बाप के सारे कब तक कर देने चाहिए प्यार। हाँ तो जी बताए तू को है? बोले मैं तो ड्राइवर को है तू। बोले कल से महाराज को चेला ओ मैं हम जो है प्यार में वह महाराज के अपने तो राजा आना हमारा बात है, मामा कह ले कल से मामा है। अच्छा हाँ तो तू मामा है बाबा ना कहते। ऐसे करते करते ठाकुर जी इतना बोझ बढ़ा दिया कि वापस सदन मुश्किल है वो। अब तो बाने तो लाला से लटका है, लाला ने कर ऋषि खोपी बन ले के तुम छूट के बढ़ दारी को ओ आकाश से कला खाती बात अपना भजन सब गुड़ुम करके बात के गिरो झक लाला छाती पे और वो नीचे हटको बीच में से चार हो गई कितना बोझ झक सीना इतना सो रहेगा फिर वही मैं छाती को करो और मैया चीचे ढूंढे कौन तो कोई गोपी ग्वाल अपने खेतन में काम कर रहे गैया चरा ऐसी मैया मान देव की लाला ये लाला ना कैसे गिरवाए के अभी बहनों जी ऐसा राक्षस आई इससे नहीं छोड़िए। नंदरानी के पीछे पड़ गए, नंद बाबा के छोड़ा के कब कोई मिले देते आओ नेक सो सब मार ढेर कर रहे हो ये काबी मार या कि ना पता चल ये काबी मार ले कोई त्रिवेणी पूतना मार डाले इतना भारी झगड़ा लोट में फेंक दियो। अब जी ये राक्षस मार डाला ये मारो कैसे आया था आकाश में ये भयो का। फिर नंदरानी नंद बाबा भागी इधर से उधर तो मैया ले आई कि बेचे नहीं जाएंगे लाए की गोदी में दे दियो या प्रकार त्रावत को उद्धार भगवान ने कर डालो। नेक सुनाऊंगा पर कथा बढ़ जाए मैं क्या करूं। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि 5 दिनों में 9 स्कंद की कथा आ जाएगी और 6 दिनों में अपने प्यारे लाडले कन्हैया की लीला गान लो। वहां तो 3 ही दिन छोड़ेंगे, 3 ही दिन रहेंगे और तो जो भी तो यार बिना छोटे हो जाओगे कल तो रह जाएंगे कल हम तो समझ रहे कोई कील गिरगा लो ऐसी भी बात जाओ देखा इतना कर भैया तू तो ना कर दे कुछ तू मंत्र मार दे मंत्र नहीं भाई साहब बूढ़ा ना क्या 16 साल का पट्टा है मैं तो नाप लूंगी बैठो। हाँ प्रकार अब मैया लाला को दूध पिला रही थी गोदी में ले लियो भैया दूध पिलाते पिलाते प्यार में दुलार में ऐसे मुंह खुला देगी लाला के ऐसे पीठ पे हाथ फैला देगी हैं और फिरा के सब नीचे तो ऊपर तक हाथ फिरा जाएगी। जैसे गैया दूध पीते जीवते चाहते ऐसे मैया अपने हाथे फैला दे बेचारी के हाथे में जीव हाथे में
प्यार तो सब करे अपने अपने बच्चा का। मैया हम जा रहे से पे लाला के दूर पी मत जा रहे कन्हैया ऐसे नीचे पे कबू ऊपर कबू नीचे कबू ऐसे। तो झट लाला ने मैया को स्तन छोड़ दियो बीतो बीती ऐसे मोड़ पड़ी मैया देख मैया ने एक बिलबुली सी करी लाला के जैसे खुलो मोड़ो हंसी का पूरे लाला के मोड़े में लगा गवार मिले समुद्र मिले पर्वत मिले पहाड़ गिरी नदी सबरे ब्रह्मांड अरे सबरा विश्व दिखाई दी। मैया आगे नहीं मिले मैं चकाचौंध देवी का सपना तो ना देख रही हूँ दिनों के रात है लाला के मोड़े में जी सब का दिख रहा मोड़ पूरा विश्व दर्शन करा। सावीक्ष विश्वं सहसा राजन् सञ्जात विपथो सम्मील्य मृगसा वाक्षी नेत्रे आशी सुविस्मिता। मैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए चमक आदि करवाए फिर आप खोल देखिए लाला के घोड़े में आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल सवरी दिशा सूर्य चंद्र अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदी वन और सभी चराचर प्राणी दिखाई दे गए। अपने लाला के मोड़े में यह विश्व देख के यशोदा मैया घबरा गई। शकट भंजन जब करो तब लाला की उम्र थी 3 साल। खटोला पर सो रहे रावण को उद्धार जब करो वास्तविक उम्र 1 साल। अब आगे लाला के नामकरण की चिंता भई वसुदेव जी को। तो चुपचाप वसुदेव जी ने अपने पास गर्गाचार्य जी को बुलाया। उनसे कही गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। गर्गाचार्य जी आए और स्वागत करो। उनसे कही आप ऐसी कृपा करो कि लाला के अभी नामकरण संस्कार नाम है, तुम चले जाओ नंद बाबा के ब्रज में और चुपचाप लाला को नामकरण को कराओ। रोड़ी के बलराम जी भैया और यशोदा रानी की गोदी में मेरे कन्हैया खेल लो, तुम जाओ। हाँ कहाँ कराओ। तो गर्गाचार्य जी बोले कौन खुल गई तो अभी तो कल से पता ही ना आया कुछ करे कि वसुदेव जी को बेटा आया। बोले चुपचाप छिपके नाम कर्ण करिए, उत्सव मत मनाइए। जब भेज दिए तो गर्गाचार्य जी आते नंद बाबा ने बड़ा स्वागत करे, उनको सम्मान करे और चुपचाप नंदराय ने कही गर्गाचार्य जी थे बाबा आप कृपा करो और हमारे लाला का नामकरण कर दो ना। बोले चुप बोलो ना। फिर अकेले में कही देखो गैया को जो खेरा किया ना गोश्त, संस्कृत में कहें गोश्त, सूदी सूदी भाषा में कह रहे खिरक। तो गैया के खिरक में तुम लेके लाला पहुंचो। तो जसोदा ने ले लियो बड़ो लाला बलराम जी और मैया रोहिणी ने ले लियो, कन्हैया बोल लियो। दोनों ने भी बोली
हम देखेंगे कि ज्योतिषी आएगा, पंडित आएगा, अच्छी जाने कि ना जाने। अब जी कैसे पहचाने हो रोहिणी को बेटा कौन सा है, जसोदा को बेटा कौन सा है? यह प्रकार दोनों लेके बैठ गए सामने खिड़क में और बताओ बाबा इनके नाम बताओ। सबसे पहले अयम ही रोहिणी पुत्रो स्वर्ण बदल अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुजोगुणगिरि आख्यास्यते रामयति बलादित्याबलं विदुः यदुना मप्रथर्भा ये जो रोहिणी का पुत्र है नंदरानी की गोद में है, रोहिणी को पुत्र बोले हाँ बड़का वो ढेका भी आई है तुम लोग जरूर। रोहिणी की गोद में यशोदा तेरो रहता है, तेरो नंदलाल तुम दोनों बदल के लाइए तो बड़े बलराम या को गुणों में बहुत गुणों का भंडार है, इससे सगे संबंधी इष्ट मित्र सब आनंदित होंगे, सबके हृदय में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे लोग कहेंगे बल, तो दोनों नाम मिले बल और राम, बोले इसका नाम होगा बलवान। यदुवंशियों को भी बिना भेदभाव के पूरी तरह सम्मान से मैत्री से आनंदित करता रहेगा, सम्मानित करता रहेगा और लोगों में फूट पड़ने पर सबका तालमेल कराता रहेगा, इसलिए शंकर शंश का नाम होगा। और अब ये सारो सलोने से जो गोद में लेकर तुम बैठी हो ना, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करे, प्रत्येक युग में हाँ प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करे। पिछले युग में क्रमशः एक युग में श्वेत, दूसरे में लाल रक्त, तीसरे उससे पहले में पीत रंग स्वीकार किए थे। अब की बार इसने श्याम वर्ण स्वीकार किया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण वर्णी है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेवैति श्रीमान् न विज्ञानं सम्प्रचक्षते। इसके बहुत से रूप गुण और कर्म हैं, इसलिए उनके अनुसार अलग अलग उनके बहुत से नाम भी हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते
गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। और ये तुम लोगों का कल्याण करेगा। श्रेय आधाश गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गानि यूयमंजस्तरिष्यथ। इससे प्रेम करने वालों के भीतर या बाहर किसी प्रकार के कोई शत्रु नहीं रहेंगे। बाहर के भीतर के सभी शत्रुओं को उद्धार कर देगा। इसके कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवता और मनुष्यों को असुर भी नहीं जीत पाएंगे। जैसे से भीतर और बाहर किसी भी प्रकार की शत्रु इस पर सफल नहीं होंगे। तुम्हारा ये बालक साक्षात भगवान नारायण है। नंदरानी बोली, नंद बाबा थे और रोहिणी मैया के महर एक काकर है। पंडित जी, मेरे लाला के विषय में ये कोई बात है? इसे की मारे गप्पे में मारे। पर नंद बाबा तो बहुत आनंदित रहे। उन्हें पता चल गया कि मेरा बेटा भगवान है, साक्षात नारायण है। इस प्रकार चुपचाप नाम कर्ण करके गर्गाचार्य जी के शब्द है। बोले तुम भी गाय के खेतन में थे, एक एक करके लेकर के आई हो और उत्सव ना मना लो, मतलब फेना बात में लग जाओ, आजारी फेना खाजारी फेना और कीर्तन गाने लग जाओ। हाँ ऐसा मत करो, पता नहीं चलेगा। चुपचाप जो निकल गई। नंद बाबा ने विदाई करी उनके साथ और फिर मैया अपने घर लेके लाला में आ गई। अब धीरे धीरे बालकृष्ण प्रभु बड़े है गए ने घोटुन के बल चलने लग गए। का बंद है वो हम नहीं एक ही बोल लो, बटन दबा के तुम ना बदल लो। शायद के जितना बीत गए तो हाँ। तो अब लाला गोकुल की गली गली में घुटरुन चलने लग गए। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशव जानुभ्यां सहनिमाभ्यां नैने छोटे छोटे सी चरण थे गोकुल की कीचड़ में गली गली में अपने आंगन को घसीटते पैर में तू लाला घूम रहे। ब्रजवासी गोकुलवासी बड़ो आनंद ले रहे। लाला को घुटनों चलते देख के मैया के स्तन में दूध झरने लग जा। अब नैकोर बड़े भाई तो मैया की चुटिया पकड़े पीछे थे और गप मैया बैठा ले गोदी में गद्द कूद के बैठ जाए और फिर चुकुर 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 दूध पी ले। दूध पी झट उठ के बैठ जा। दूध पी के मैया बोली तेरी धीरा से तो जा रहा दिखे
झट्टी भग जाए। मैं दूध पिलाऊं नहीं, देखूं बैठा हूँ जोड़े माखन खाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगा, और दूध की जब प्यास लगी तो भाज के आ जाए, दूध पियो और झट पे भग जाए। क्यों बदमाश नहीं है वो तो ऐसे भी है। मैया की प्यार दुलार भरे उद्गार लाला काजा और नेक बड़ी है गए, पैया पैया चल गए लगे पूरे तो ठाड़ी है के इतना मैया ने पकड़ लिए। अरे नाचे नंदलाल नचावे राखी मैया, नाचे नंदलाल नचावे राखी मैया, नाचे नंदलाल नचावे राखी मैया, नाचे उंगली पकड़ कर नचा रही है, नाचने लगे, अब खेलने लगे। देखो कैसे कैसे खेल है, ऊट पटांग नेक दौड़ने लगे तो झट गांधी के घर में चले जाए और पूंछ पकड़ने बछड़ा लगी। अब पूछते लगे जाए और बछड़ा भगे और पकड़ते जा रहे पूछ के पीछे पीछे। मैया कह रही अगले तारीख सब तेरे नाक मोड़े सभी भट्टी बिगड़ जाएंगे, घोटू फूट जाएंगे, तेरे कौनी फूट जाएंगी। कन्हैया बलराम क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो छोड़ो पूछ छोड़ो पूछ छोड़ो। अजी कौन छोड़े? बछड़ा कीचड़ में भाग रहे और पूछ पकड़ के खिंचते जा रहे। जैसे तैसे मैया पकड़े, बाल बाल पकड़े, बाबा पकड़े, ठीक है। कबो धधकती आग पे खेलने लगा, कबो खटखड़े कुत्ता ने पकड़ ले, उनके मोहरे में फाड़ के उनकी जीभें खींचने लग जाए, कबो कुआं कूद कूद के नहाने लग जाए, हैं? कबो जाए गांव के पानी के गली के नाली के वो गड्ढा कूद कूद के नहाने लग जाए। कबो मोर नाच रहे तो मोर उनके पंख में पकड़ ले, पीछे पे नाचते भाई के मोर भाग भाई से भाया भीतर तो उड़े चले जाए। और कबो कांटे में निर्भीक है के तो कांटों पे खेलने लग जाए। अब गली में पापा पैया चले, काले नाल पे नारायण से राम कृष्णस्य गोकुले अदृष्ट जाह्नवी पदवीर विचक्र मथुरसा ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यै ब्रजबालकैः सह रामो
ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदम्। उम्र जो जो बढ़ती जा रही है तो उधम बढ़ते जा रहे हैं, गली गली में खेले। और भाग्यवती सौभाग्यशाली वो जो ब्रज गोपियां हैं, जो रिश्ता में लाला की मैया लग रही है, चाची ताई लग रही है, उनको मन करेगा गोदी में खिला लें। दादी का हो तो ऐसा हो, जो बहन लग रही है भैया हो तो ऐसा हो, और जो भाभी लग रही है उनके मन में आवे कि पति हो तो ऐसे हो। ठाकुर जी सोचे कहाँ करें भाई हम के लिए, तुम सबकी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। बहुत सी गोपी मन ही मन बड़े उद्गार बड़े भाव लिए रात को सेवा करती। तो 4 में जैसे अपने यहाँ तुम बनाओ ना योजना, अरे चलो बहन हर महीना चलो करेंगे गिरिराज परिक्रमा करेंगे, हैं गिरिराज बाबा का दर्शन करेंगे, या लौटते समय में और बिहार जी दर्शन करेंगे, कबो राधा रानी दर्शन करेंगे। ऐसे नियम बनाओ। तो कछु सी गोपी ने जो विशेष भीतर प्यार से भरी भरी लाला को कांत भाव से चाहने वाली, ठीक उनके मन में आई कि हम नियम बना लें और रोजाना प्रातः काल नंदलाल का दर्शन करने जाया करेंगे। इतने भाव में बोले हाँ ठीक है, फिर पूरा दिन बड़ा मंगल में बीता करेगा। अब पहले कुछ करो कान क्यों होगा, पानी पीने का होगा तो बदमाश सब विधि मंगल नंद को सब विधि मंगल मंगल
मंगल नंद कुमार। मंगल वृंदावन के रंजन, मंगल वृंदावन के मंगल मुरली शब्द रसायन। गावे परमानंद, मंगल जस गावे मंगल जस गावे परमानंद, मंगल जस गावे परमानंद। मंडली मध्य गोपाल, सखा मंडली मध्य गोपाल। सब वेद मंगल नंद कुमार, सब वेद मंगल नंद कुमार। यह प्रकार मंगला दर्शन करेंगे, शरीर शरीर को दर्शन मंगला दर्शन कहलाता है। तो सब गोपी इकट्ठी है क्या में मैया के दरवाजे पर और आके मंगल आरती करने लग जाए। तो मैया दरवाजा खोले और लाला देखे, कन्हैया कन्हैया आंख में मेरी ठाकुर। लाला देखते हो, देखियो तेरी कोई भाभी लगे, कोई चाची लगे, कोई ताई लगे, कोई दीदी लगे, देख तेरे दर्शन करने आ गए। आजा बेटा, जल्दी आजा झटके। आंख में मिलते मिलते प्रभु भीतर से निकल के आने। अरे रंपूचा तो रात में नींद आई कि नहीं? गुलकंदी भाभी सोवे का ना सोवे तू? ऐसे मलुक मलुक झटका नाम ठाकुर जी शब्द के नाम ले लेके शब्द भतरा में है? देखो वेदन की ऋचा जाके स्तुति गा गा के थक गई और बड़े बड़े योगी जन ऋषि मुनि या को ध्यान धर धर के थक लगी। एक झलक दिखाई कि ब्रज गोपी के हाथ आयो कैसे? हम ब्रजवासी के घर में आए हो क्या? सदगुरु भगवान क्या करते भैया एक प्रेम को भूख हमारे। यदि आप काउ वृक्ष के पेड़ के पशु के पक्षी के रोजाना हृदय लगा कर प्यार करेंगे, लाड लड़ाएंगे निश्चय भाव से, तो आपको देखते देखते ये वृक्ष जो है शहर में लग जाएंगे। इनमें प्रेम प्रकट हो जाए। हमारे जो पुरखा रहे ब्रजवासी, उनको एक एक रोम रोम कन्हैया के
अपनी तो नहीं, आगे नहीं है, आगे लीला अपने लिए तो जीवन ही नहीं था, एक सांस अपने लिए नहीं जी रहे थे। सवेरे सवेरे मंगला दर्शन को आ रही है कछु सी तो लाल को मुख देखन में तेरी मैया हो नंदरानी, तेरे लालन को मुख देख लिया। अरे देव होता है सवेरे सवेरे तो कोई और काम ना, तो यार फूस गोबर कूड़ो झाड़ा दुआरी भर की। अरे देख तेरे लालातों में भूल चूक में कल मुख देख गए तो फिर कहा है वो बोले पहली बार में लाला को सवेरे सवेरे मुख देख गई तो कहा है बोले मैं दही बेच के जाऊं तो जाते ही दही बेच दो मेरे सब काले मुख देखी गई दही बेच काले मुख देख गई दही बेच जाते ही गया बिकाई जाते ही गया बिकाई दिन में दूनों लाभ भयो घर गाजर बचिया गाजर बचिया दूनी तेज की मिल गई और जब घर लौट के आई तो मेरी जो काजल बची आई ना पहला तो प्यारी भाई मेरी मोए लाल को मुख देखन में लाल को मुख देखन में आए लाल को भैया या बाबरी की बात सुन के देखिए मेरे लाला ने मोड़े देख के चले गई क्यों तो तेरो माखन दोनों बिको दोनों तो बुला रहे हो वो घर पे खा रही है
गई आज तो काम नहीं है तो आज नहीं तो कल बहुत जोर से नंदरानी हंसी बड़ी बड़ी पागल बनी है ना ब्रज में ऐसी भोली बावली सोन प्रिय बचन भी हंसी उठी गए सुन प्रिय बचन हंसी उठ बैठे नागरी निकट बुलाई मैया के गोपी बतरा रहने से कह रही तो ठाकुर जी ने समझ रही कि मैया बहुत जगा देगी ना और ये बेचारी निराश मर जाएगी या तो खुद ही उठ बैठे अपने पलंग पे थे जग गए और खुद आवाज लगाई आ गई मैं जग गया हूँ मैया मैया आवाज सुनी गोपी ने आहा मैया देखो मेरे प्यारे शास्त्र जग गए भीतर जब बुला रहा नागरी निकट नागरी निकट बुलाई अरे परमानंद शयानी ग्वालिन परमानंद शयानी ग्वालिन सैन संकेत बताई मुख देखकर लाल को मुख देखकर आई लाल को मुख देखकर लाल को मुख देखकर आई। परमानंद बाबा जी कह रहे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है कि मैया समझी बड़ी घोड़ी है और कितनी चतुर है वो गोपी लाला ने अपने पास बुलाई और मैया संग में खड़ी बोली ना शहर के संकेत से लाला आ जाइए वहां को शहर संकेत बताई शहर को संकेत चला के सारा करो मैया समझी घोड़ी और वो कर गई अपना काम मुख देखकर लाल को मुख देखकर और मैया कैसे जगावे भोर में लाला है जागी हो पल गई मोहन जागी हो बन गई भैया कान आवाज कैसे सुना रही है क्लियर से बोल लो यार भीतर से जैसे टेंटिया निकाल को किच्चा टूड़ी पे ते किच्चा को जो लगाए बता करो बटन पे झुको यार जागी हो तेरे कारण श्याम सुंदर
निखारे श्याम सुंदर नई मुरलिया लई नई मुरलिया लई जगह को नहीं करती तो लोग दिखा देंगे भैया तेरे कारण श्याम सुंदर मुरलिया जागी हो जागी हो रे मोहन जागी हो मोहन जागे हो लाला मेरा कन्हैया अरे चल बेटा देख तो सही बाल बाल सब द्वारे था बाल सब द्वारे द्वारे मेरे मन को भई तेरे मन को भई गायन के सब बंद छूटे गायन के सब बंद छूटे चरण बन को गई जाती हो मोहन जागे हो बंदे निहाल जाती हो मोहन जागे हो बंदे मैया की आवाज सुनी पीत पत कर दूरी मुख तेरे पीत पर कर बोले मुख दे पीत पत कर दूरी मुख तेरे पीत पत कर बोले मुख दे छान दे अलसई बहुत जसुमती अति आनंदित बहुत जसुमती अति आनंदित बहुत जसुमती देख तुझी तो चली जागी हो मोहन जागे हो जागे जंगम जीव पशु जागे जंगम जीव पशु खग और ब्रज सब और ब्रज सब ही सूर्य के प्रभु दरस भीगे सूर्य के प्रभु तरस दीजे बहुत आनंदमयी मोहन
मैया अनेक प्रकार के वात्सल्य भरे लाड़ दुलार भरे शब्द बोल बोल के लोरी गा गा के मंगल गीत गा गा के अपने लालन को जगावे। नित्य प्रति की यही लीला प्यारे की। और मैया की बात सुन के करो तो आंखें में फिर सो जा। और कहो नेक घिट्टो को नेक मैया आवाज दे झट बैठे जा। और कभी कोई गोपी आ जाए तब मैया जगह में ना घट जाके बैठे जा। मैया सोचने लगी गोरी बानी चोरी मेरी सोचना तो किसी जादू टोना कर दी। मैं ला रहा था मैं कब को चीखती रहूं तो पुकारो ना करे जैसे मानो सुनी ना रहे। तुम्हारी बतरावना गुदगुदा हटा सुन लेना दरवाजे पे झट भीतर से जगह में मोड़े पहुंचता था। गोपी बोली मैया तुम मैया है और हम लाला की रानी। मैया को डर लगे कि पकड़ के कान दे दे तो पिटने को कहा दे कौन हमें पिटने का। और हम अपने प्यारे लाला जी ने ताजी ताजी माखन खवा साथ में गोबर चौकी मेरे आगे गैया ना मैं कबासी खवाऊं तेरे लाला तो तू ताजी खवा। भैया तुम्हारी भावना में मातृत्व है और हमारी में जाने कहा है भाई लाला ही जाने कि हम जाने और तुम क्यों खा कह दे यही मारी जाएंगे। अच्छा ठीक है तू पटरा बात न कही मोती मत करे सुन ले की बात हमने। हाँ मैं जगह में थोड़ी ताल बदलेगी तो गलों में एक तो करम फूट गए। जाने कौन को मोह देख कन्हैया को मोदी के जाता तो अबूजा ने कहा ऐसे को मोह देख लिया कौन से को दिख जाए सारे जगते सुबह इनको मोड़ देखना पड़ता है और यहाँ को मोड़ देखना पड़ता है। अब देख कचना कटा और चार डल्लो कर दे कोई कर मेरे दम निकाले दे रहे समझ सारे जगे नंद के लाल सुनत जननी मुखबानी। राम
झकने को मतलब नैन पलक डालना भूल गई, मानो पलक थक गए हो और खुले के खुले रह गए, लगा के उठा गई। एक तो वैसे जाता रूपचंद और मैया काजल लगा के जब सो जाता